सब्सक्राइब करें और पेज लाइक करना ना भूलें। भिवंडी में दामन नाका इलाके के पास पटेल कंपाउंड स्थित जिलानी नामक बिल्डिंग जो है वो अचानक से गिर गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 2 यानी कि 3 मंजिला इमारत थी और ये बिल्डिंग का जो आधा हिस्सा है अचानक रात करीब 3:40 पर गिर गया और जो हिस्सा गिरा है उसमें 21 फ्लैट थे जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग रहते थे। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन के मनपा के लोग, अग्निशमन के लोग और मुंबई से राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम और थाने से टीडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 20 लोगों की इस बिल्डिंग के इमारत की गिरने की वजह से मौत हो चुकी है और 20 लोगों को राहत बचाव कार्य के दरमियान सुरक्षित तौर पर निकाल दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इमारत की वजह से 20 लोग घायल हुए जिनका उपचार भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रहा है। राहत बचाव कार्य का काम अब भी जारी है, लेकिन मनपा के लोगों ने जितने भी जो आसपास के इलाके की बिल्डिंग के जिनको भी नोटिस जारी किया था उसको खाली कराने का काम शुरू कर दिया है। इस इलाके में करीब 102 बिल्डिंग को मनपा ने नोटिस जारी किया था और धोखाधड़क में शामिल किया था और इस बिल्डिंग के गिरने के बाद से मनपा हरकत में आ गई है और जितने भी आसपास के इलाके की बिल्डिंग है उसको खाली करा रही है। जो भी है वो आप आपके इबादत के हिसाब से रखिए और जल्द से जल्द रूम खाली करने की कोशिश कीजिए। आपकी बिल्डिंग की बिजली भी कट होने की शक्यता है। मैं बता दूं कि भिवंडी में हुई इस घटना का जो शोक है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए जताया है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भिवंडी में हुई घटना के बारे में वो लोगों के परिवार के प्रति खेदना व्यक्त करते हैं और शोक व्यक्त करते हैं। महाराष्ट्र शासन के कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने मौके पर पहुंचकर इस घटना का जायजा लिया और जो थाने के पालक मंत्री है एकनाथ शिंदे ने उन्होंने मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने की बात की है और जितने भी घायल है उनका जो इलाज है मुफ्त में करने की बात की है। देखिए भिवंडी से सुमित गुप्ता की ये रिपोर्ट। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ घटी है। जिलानी नाम की है बिल्डिंग है, यह 30-40 साल पुरानी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई थी। इसमें अभी तक 10 लोगों की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है और 11 से 12 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है और भी कई लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ है, लोकल कॉरपोरेशन की टीम है, टीडीआरएफ है, सब लोग बचाव कार्य कर रहे हैं। उनको जीवित बाहर निकालने की कोशिश जारी है। कितने लोग अभी तक मलबे के अंदर थे? अभी यहाँ पर लगभग 20-22 फैमिली रहती थी। इसमें से अभी 30-40 लोग को अंदर फंसने की आशंका है, लेकिन पूरी तरह सब लोग जैसे 12 लोगों को बाहर जीवित निकाला है वैसी कोशिश एनडीआरएफ की और पूरी टीम की यहाँ पर है चालू है और निश्चित रूप से बचाव कार्य जारी है। सर, इमारत को नोटिस दिया गया था पर खाली क्यों नहीं कराया गया, कौन जिम्मेदार है सर इसका? नहीं, यहाँ पर फरवरी में इस बिल्डिंग को नोटिस दी गई थी कि इसकी मरम्मत की जाए खाली करके और लेकिन यहाँ लोग अभी रहते थे इसलिए दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से इसकी जांच होगी और उसके बाद आगे अभी पहले तो बचाव कार्य जारी है, लोगों को बचाने की कोशिश शुरू है, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं हमारे लोग। जो भी होगा इसमें बिल्डर होगा जिसने गलत काम किया होगा, जिसका दोष होगा, जिसकी गलती होगी उसकी जांच हो जाएगी। आसपास में दूसरी बिल्डिंग हो सकती है जो जर्जर होगी, क्या उस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, कई मेरे ख्याल से 102 बिल्डिंग खाली कराई। यहाँ पर जो कमज़ोर बिल्डिंग है उसको नोटिस दे के 102 बिल्डिंग खाली कराई गई है और यहाँ पर जो भी कमज़ोर बिल्डिंग है उसमें से लोगों को
अभी तक 102 बिल्डिंग में से लोगों को खाली किया है। सर, जो मृतक है उनको कोई कंपनसेशन दिया जाए? हाँ, मुख्यमंत्री महोदय जी से मैंने बात की है और निश्चित रूप से जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको शासन की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद हो जाएगी उनको, और जो घायल है उनका इलाज भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। सर, महाराष्ट्र में इस साल में ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। इसमें अभी तक 20 लोगों के डेथ बड़ी मिल चुकी है और 16 से 17 लोग अभी मिसिंग हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये ग्राम पंचायत के काल में बंधी हुई बिल्डिंग 1984 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, तब ग्राम पंचायत की, अभी कारपोरेशन हुआ था। कारपोरेशन के आने के बाद में इस बिल्डिंग को नोटिस भी दिया गया था और उस वक्त खाली करने की बिल्डिंग को खाली करने की आवश्यकता थी, पर वो बिल्डिंग से लोगों को वहाँ से हटाया नहीं गया। ये भी एक बात है। अब लोग भी बहुत परेशान हैं क्योंकि यहाँ का FSI, यहाँ के कारपोरेशन की सिस्टम, कारपोरेशन में इलीगल कंस्ट्रक्शन और सैंक्शन कंस्ट्रक्शन के ऊपर का जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी बड़े पैमाने में हो रहा है। अगर सैंक्शन 1 फ्लोर का है तो उसके ऊपर 2 फ्लोर इलीगल भी बांधे जा रहे हैं। ये भी हो रहा है। इसका सबका हम लोग एक ऑडिट करवाएंगे और इसके बारे में निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी आवश्यकता होगी तो करना पड़ेगा, क्योंकि आज 40 से 20 लोग तो मिले हैं, कम से कम 35-36 लोगों की जान इसमें गई है। तो हमें मुआवजा देने की बात है तो वो तो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से कल हमारे गार्डियन मिनिस्टर ने घोषणा की थी। आज कैबिनेट में इसके बारे में डिस्कस होगा। देन इसके बाद जो भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं तो वो भी उससे ज़्यादा करेंगे और जख्मी लोगों को भी 50,000 रुपये का मुआवजा देने का घोषणा निर्णय लिया है। इससे ये सबका सवाल ये हल नहीं होगा जब तक पूरे शहर में जितने भी ऐसे बिल्डिंग है जो इलीगल स्वरूप से खड़ी की गई है, इसका भी एक पूरी तरह से ऑडिट की आवश्यकता है। इस शहर में FSI बढ़ाने की आवश्यकता है और कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देंगे